नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं द्रव्यगुण सिलेबस की सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्रव्यगुण के 2 पेपर्स होते हैं, जिसमें हम आज से शुरू करने वाले हैं पेपर 1 का सिलेबस। और हम ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू CCIM सारा कवर अप करेंगे पेपर 1 का इस सीरीज में। तो चलिए फिर देखते हैं आज हम कितना पोर्शन देखते हैं सिलेबस का। तो अगर आप पार्ट ए में देखें पेपर 1 के, तो आज हम कवर अप करेंगे द्रव्य गुण शास्त्र परिभाषा। ठीक है, ये वाला हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा, उसके महत्व और सप्त पदार्थ, द्रव्य गुण के सप्त पदार्थ के बारे में हम इसमें विवरण करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्रव्यगुण शास्त्र विज्ञानी में। ये हमारा प्रथम अध्याय है, तो हम इसे देखते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं द्रव्यगुण शास्त्र विज्ञान के बारे में। अब बात करते हैं द्रव्यगुण शास्त्र की परिभाषा के बारे में। तो द्रव्यगुण शास्त्र किसे कहते हैं? द्रव्यगुण शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें द्रव्य का पूर्ण रूप से वर्णन हो, मतलब जिसमें द्रव्य के बारे में बताया गया हो, जैसे कि द्रव्य का नाम, द्रव्य के गुण, द्रव्य के कर्म, द्रव्य का प्रयोग आदि सब का विवरण जिस शास्त्र में दिया गया है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य गुण कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद में द्रव्य गुण शास्त्र का महत्व। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, महर्षि चरक ने जो आयुर्वेद की परिभाषा दी वो कैसे दी है? वो ऐसे दी है ना, हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता हितम मानम च तच्च यथोक्तम आयुर्वेद से उच्चते। मतलब क्या कहा गया है कि आयु जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, जो आयु के लिए हितकर व अहितकर द्रव्य गुण है या कर्म आदि का ज्ञान हमें कहाँ से होगा? देखिए, हम क्या कहते हैं, आयु के लिए जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसी से तो यहाँ पे द्रव्य का मतलब लिया गया है। द्रव्य, इस जो भी हम पेपर 1 में पढ़ेंगे, द्रव्य का मतलब यहाँ पे आहार या औषध से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो द्रव्य हम लेते हैं वो हमारी आयु के लिए या तो हितकर होता है या अहितकर होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये हितकर है या अहितकर है? तो इसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? द्रव्य गुण शास्त्र के बिना नहीं मिल सकता। इसलिए जब देखिए आप, आयुर्वेद में कितना इम्पोर्टेंस है, हमें यहाँ पे ये वाली बात कर रहे हैं, तो एक इम्पोर्टेंस हमें पता चल गई। अब दूसरी बात करते हैं। जो द्रव्य गुण है वो चिकित्सा शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए आयुर्वेद में महत्वपूर्ण व उपयोगी है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो द्रव्य गुण है, जो औषध है, हम उसका उपयोग चिकित्सा में करते हैं, तो ये मुख्य अंग है, इसलिए आयुर्वेद में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में। देखो, आयुर्वेद के 2 ही उद्देश्य है। क्या है? प्रयोजनम चास्य स्वस्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनच। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आयुर्वेद के 2 उद्देश्य है। स्वास्थ्य, व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करना। ठीक है, तो अगर देखिए आप यहाँ पे देखिए, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है स्वास्थ्य, व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करना, तो ये केवल द्रव्य गुण के सम्यक प्रयोग से ही तो संभव है। देखिए, अब हम इस पॉइंट को इस सेकंड वाले पॉइंट में क्लियर करेंगे कि हमने यहाँ पे बताया क्या है। देखिए, द्रव्य गुण के सम्यक प्रयोग से क्या होता है? शरीर में दोष, धातु, मल आदि समस्थिति में बने रहते हैं। तो क्या होता है, जो भी हम आहार द्रव्य ग्रहण करते हैं उसी से तो हमारे दोष, धातु, मल की या तो वृद्धि होगी या क्षय होंगे। हमने दोष द्रव्य के प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आपने अगर चरक संहिता पढ़ी हो, उसमें भी आया था, फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था कि जो द्रव्य गुण है उसके 3 प्रभाव होते हैं। एक तो दोषों का शमन करने वाले, दोषों को शांत करते हैं। एक धातु प्रदूषण करने वाले, मतलब जो धातु को दूषित करते हैं। और एक होते हैं स्वास्थ्य हित, मतलब जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते हैं। तो इसमें यही है कि जो आहार द्रव्य हम मतलब ग्रहण करते हैं, तो वो क्या करते हैं? शरीर में दोष, मल, धातु या तो वृद्धि करेंगे या क्षय करते हैं। और अगर सम्यक प्रयोग से उपयोग नहीं करते, अगर हमें पता है कि इनका प्रयोग कैसे करना है, कौन सी ऋतु में कौन सा द्रव्य ग्रहण करना है, तो क्या होगा? उसका सम्यक प्रयोग होगा। तो सम्यक प्रयोग हमें कब पता चलेगा? जब हमें द्रव्य गुण शास्त्र के बारे में पता होगा। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है।
अब हम बात करते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद के बारे में। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, ये हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, सेकंड ईयर में भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, चिकित्सा के जो चतुष्पाद बताए गए वो कौन कौन बताए गए? वैद्य, द्रव्य, परिचारक का मतलब जो ध्यान रखता है रोगी का, और रोगी। इन चारों के होने पर ही रोग, किसी भी रोग की चिकित्सा हो सकती है। अगर ये चारों में से मतलब चार होंगे तभी चिकित्सा होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर वैद्य है वो तो करता है, ठीक है। करण कौन है? जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, औषध के द्वारा ही तो कार्य हो रहा है, किसी द्रव्य के द्वारा ही तो रोगों को ठीक किया जा रहा है। तो इसमें तो द्रव्य सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, अर्थात द्रव्य गुण का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि द्रव्य गुण चिकित्सा के चतुष्पाद में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अतः आयुर्वेद में द्रव्य गुण शास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण व बहुत उपयोगी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव्य गुण विज्ञान के 7 पदार्थ के बारे में। देखिए, जो द्रव्य होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर रस होता है, वीर्य होता है, विपाक होता है, प्रभाव होता है। तो ये 5 पदार्थ रहते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं? शरीर में जाने के बाद अपना कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार एक कर्म भी हो गया। तो अगर देखा जाए तो द्रव्य, द्रव्य के साथ जो उस पर आश्रित रहते हैं, मतलब जो उसी के अंदर रहते हैं, द्रव्य के अंदर रस, गुण, वीर्य, विपाक, मतलब 5 पदार्थ, और इनके द्वारा जो कार्य होता है, एक कर्म मिलाकर द्रव्य गुण विज्ञान पदार्थ की संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है, ठीक है। द्रव्य, द्रव्य के साथ 5 पदार्थ और उनके कर्म। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आंवला का, ठीक है। आंवला के अगर रस के बारे में बात करें तो वो क्या होता है? अम्ल होता है। गुण के बारे में बात करें तो वो कैसा होता है? रुक्ष होता है। वीर्य के बारे में बात करें तो शीत होता है। विपाक के बारे में बात करें तो मधुर होता है। प्रभाव के बारे में बात करें तो त्रिदोष शामक होता है, ठीक है। और अगर उसके कर्म के बारे में बात करें तो दीपन का कार्य करता है, आदि कार्य ये करता है, ठीक है। तो इससे हम ऐसे, हमें द्रव्यों का ज्ञान होना जरूरी है, और ये हम कहाँ पढ़ते हैं? द्रव्य गुण शास्त्र में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे। आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे एक एक करके सभी द्रव्य के बारे में। यहाँ पे मैंने लक्षण इसलिए नहीं बताए क्योंकि हम सबकी व्याप्ति, निरुक्ति, लक्षण, परिभाषा और सारे ज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करते हैं अपना द्रव्य से नई सीरीज, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दे, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।